नमस्कार बच्चों, मैं हूँ शोभा। बच्चों आइए आज हम 8वीं कक्षा के एक हंसी मजाक भरने वाला कथा है हरा घोड़ा। हरा घोड़ा के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों आपको आश्चर्य हो रहा होगा, हरा घोड़ा, हमने ऐसा नाम ही नहीं सुना है ना बच्चों। हम तो काले और सफ़ेद घोड़े को ही देखे हैं, हरा घोड़ा तो हमें मालूम ही नहीं है ना बच्चों। एक कथा में होता है हरा घोड़ा, कथा में एक कहानी में आता है बच्चों। इस कहानी में बीरबल और अकबर दोनों के वार्तालाप से हमें बहुत ही आनंद मिलता है बच्चों। अकबर एक अच्छे, एक ईमानदार राजा था, है ना बच्चों। अकबर के आस्थान में बीरबल रहते थे, बीरबल रहते थे बच्चों। इस कथा के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले इस हरा घोड़ा, इस गद्य के आशय को देखेंगे। आशय है बच्चों, बच्चे बीरबल की चतुराई का परिचय प्राप्त करते हैं। बीरबल कैसे अपने चतुराई से अकबर को हराता है, इस चतुराई को आप जान सकते हैं बच्चों। आप तो आशय जान चुके, अब है शब्दार्थ। शब्दार्थ को देखें बच्चों। पहला है बादशाह। क्या है अर्थ? बादशाह का सम्राट, बादशाह सम्राट, चक्रवर्ती। दूसरा शाही। शाही का अर्थ है बादशाहों का तीसरा है बाग। बाग यानी पार्क, उद्यान। क्या है? उद्यान, बगीचा, उद्यान और बगीचा। शाही बाग, राजोद्यान, राजाओं के उद्यान। वृक्ष, वृक्ष, पेड़। घास, घास का अर्थ है तिनका, घास का अर्थ तिनका। सैर, सैर का अर्थ है भ्रमण। घूमना है फिरना। शक्ल, नवा शक्ल, शक्ल का अर्थ है मुख, शक्ल का अर्थ मुख। चेहरा, मुख, चेहरा। और अटपटा, अटपटा का अर्थ है टेढ़ा। असंगत, टेढ़ा असंगत है। जाबरा, जाबरा का अर्थ है बादशाहों के लिए संबोधन।
बादशाहों के लिए संबोधन। और सटीक, सटीक का अर्थ है बिल्कुल ठीक। सटीक का अर्थ बिल्कुल ठीक। बच्चों ये है शब्दार्थ। दो बार मैं पढ़ूंगी, आपको ध्यान से सुनिए। बादशाह, बादशाह का अर्थ है सम्राट, चक्रवर्ती। बादशाह ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ ಅಥವಾ चक्रवर्ती। शाही, शाही का अर्थ है बादशाहों का। शाही ಅಂದ್ರೆ ರಾಜರ। बाग, बाग का अर्थ है उद्यान, बगीचा ಅಂದ್ರೆ उद्यानवನ, तोಟ। शाही बाग, शाही बाग का अर्थ है राजोद्यान। शाही बाग ಅಂದ್ರೆ ರಾಜರ ಉದ್ಯಾನವನ। वृक्ष, वृक्ष का अर्थ है पेड़। वृक्ष ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮರ। घास, चढ़ा है घास। घास का अर्थ है तिनका। घास ಅಂದ್ರೆ ಹುಲ್ಲು। सातवा सैर, सैर का अर्थ है भ्रमण। सैर ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತುವುದು। और आठवा है घूमना, घूमना ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತುವುದು। शक्ल, शक्ल का अर्थ है मुख, चेहरा। शक्ल ಅಂದ್ರೆ मुख। अटपट, अटपट ಅಂದ್ರೆ अटपट का अर्थ है टेढ़ा, असंगत। अटपट ಅಂದ್ರೆ मतलब अंकुटंकाದ, असंगतवाದಂತಹ, असमंजसवाದಂತಹ। और 11 है जापना, जापना ಅಂದ್ರೆ जापना का अर्थ है बादशाह के लिए संबोधन। ये जापना का, जापना शब्द को हम राजाओं के लिए ही प्रयोग करते हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं। जापना ಅಂದ್ರೆ ರಾಜರಿಗಾಗಿ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಬ್ದ। और 11 है सटीक, सटीक का अर्थ है बिल्कुल ठीक। सटीक ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸರಿಯಾದ ಅಂತ। बच्चों ये था शब्दार्थ। अब आप शब्दार्थ जान चुके हैं। अब आइए इस गद्य के मैं पहले भाग का आदर्श वाचन करूंगी। आदर्श वाचन में अब करूंगी। आप अपने अपने किताब को खोल लीजिए। एक दिन बादशाह अकबर घोड़े पर शाही बाग में घूमने गए। उनके साथ मंत्री बीरबल थे। चारों ओर हरे भरे वृक्ष और हरी हरी घास देखकर अकबर बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि बगीचे में सैर करने के लिए घोड़ा भी हरे रंग का ही होना चाहिए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए। बीरबल मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए। तुम मुझे 7 दिन में हरे रंग का घोड़ा ला दो। यदि तुम हरे रंग का घोड़ा ना ला सके तो, तुम यदि हरे रंग का घोड़ा ना ला सके तो हमें अपनी शक्ल मत दिखाओ। अकबर और बीरबल दोनों को यह मालूम था कि हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं है। हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं है। लेकिन अकबर को बीरबल की परीक्षा लेनी थी। बच्चों अकबर को यहाँ पर बीरबल की परीक्षा ही लेनी थी। दरअसल इस प्रकार के अटपटे सवाल करके वे चाहते थे कि बीरबल अपनी हार स्वीकार कर ले।
और कहे जापना मैं हार गया, मगर बीरबल भी अपने जैसे ही एक थे। बीरबल हर सवाल का सटीक उत्तर दे देते कि बादशाह अकबर को मुंह की खानी पड़ती थी। बच्चों, ये है पहले बाग का हरे रंग का हरा घोड़ा, इस गद्य के पहले भाग का आदर्श वाचन। अब मैं आपको इस गद्य को आपकी भाषा में सुनाऊंगी। देखिए बच्चों, एक दिन अकबर शाही बाग में यानी राज उद्यानवन में उन्होंने घूमने यानी फिरने गए। उनके मंत्री बीरबल थे। अकबर के मंत्री कौन थे? बीरबल। अकबर के मंत्री बीरबल थे। चारों ओर हरे भरे, बच्चों आपको मालूम होगा कि बाग में जाते ही सबका मन उल्लास से भर जाता है। हमारे आंखें खुशी से उछलते हैं, है ना बच्चों? और मन में भी संतोष, मन को भी आनंद मिलता है। चारों ओर हरे भरे वृक्ष और हरी हरी घास देखकर अकबर बहुत खुश हुए। बच्चों, बाग में जाते ही अकबर ने चारों ओर देखते हैं, वो चारों ओर भी हरे भरे वृक्ष दिखाई देते हैं और हरी हरी घास जमीन पर देखते हैं। ये दोनों को देखकर अकबर को बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें लगा कि बगीचे में सैर करने के लिए घोड़ा भी हरे रंग का ही होना चाहिए। देखो बच्चों, अकबर सोचते हैं यह बाग, शाही बाग में घूमने के लिए, शाही बाग हरे रंग से भरा हुआ है। चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं, हरी हरी घास नजर आ रही है। इसलिए इस बाग में घूमने के लिए हरा घोड़ा होता तो कैसा होता, बहुत ही अच्छा होता। उन्होंने, अकबर ने बीरबल से कहते हैं, बीरबल मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए। बीरबल से कहते हैं, अकबर मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए। तुम मुझे 7 दिन में हरे रंग का घोड़ा ला दो। कितने दिनों में बच्चों? 7 दिनों में तुम मुझे हरे रंग का घोड़ा बीरबल मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए और उस घोड़े को तुम 7 दिनों के अंदर लाना है, ऐसा कहते हैं। यदि तुम हरे रंग का घोड़ा ना ला सके तो हमें अपनी शक्ल मत दिखाओ। देखो बच्चों, ये कहते हैं यदि तुम हरे रंग का घोड़ा ना ला सके तो तुम अपनी शक्ल मत दिखाओ।
तुम अपने शक्ल मत दिखाओ। अकबर और बीरबल दोनों को यह मालूम था। बच्चों, यहाँ पर अकबर शर्त लगाते हैं बीरबल जी को, तुम 7 दिनों के अंदर मुझे हरा घोड़ा लाकर दो। यदि तुम हरे रंग का घोड़ा ना ला सके तो 7 दिनों के अंदर हरे रंग का घोड़ा तुम्हें ना मिला तो तुम अपने मुख को मुझे नहीं दिखाना चाहिए। बच्चों, अकबर और बीरबल दोनों को यह सत्य मालूम था कि हरे रंग का घोड़ा ये ही नहीं, हरे रंग का घोड़ा दुनिया में कहीं भी नहीं है। सिर्फ बच्चों अकबर को बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेनी थी। अकबर को सिर्फ बीरबल की बुद्धि की परीक्षा ही लेनी थी। बच्चों, दरअसल इस प्रकार के अटपटे का अर्थ है इस प्रकार के टेढ़े-मेढ़े प्रश्नों को सवाल करके बीरबल अपनी हार स्वीकार कर ले, यही तो इच्छा थी अकबर का। और कहे बीरबल अपनी प्रश्नों से उत्तर ना मिलने पर वो विवश हो जाए, अपनी हार स्वीकार करके वह कहे जापना मैं हार गया, जापना मैं हार गया, ऐसा कहें, यही तो इच्छा थी अकबर का। मगर बीरबल भी अपने जैसे एक ही थे। बच्चों, अकबर एक बुद्धिमान राजा थे, ऐसे ही बीरबल भी उसी के जैसे बुद्धिमान मंत्री थे। अकबर जैसे ही बीरबल भी बुद्धिमान मंत्री थे। बीरबल हर सवाल का सटीक उत्तर देते थे। बच्चों, बीरबल हर सवाल का सटीक यानी बिल्कुल ठीक उत्तर देते थे, बिल्कुल सही उत्तर देते थे। बीरबल और बादशाह अकबर को मुंह की कहानी पड़ती थी और अकबर को मुंह की कहानी पड़ती थी का अर्थ है बच्चों उनको अकबर जी को हार स्वीकार करना पड़ता था। बच्चों, इन दोनों की कथाएं बहुत ही रोचक है। कन्नड़ में भी बच्चों के लिए अनेक लोगों ने कुछ कथाएं कहानी लिखी है। अकबर और बीरबल दोनों की बुद्धि की कथाएं भी लिखी हैं। आपको समय मिलेगा तो आप भी अकबर और बीरबल की कहानियों को ज़रूर पढ़िए बच्चों, मैं आपको यहाँ पर कन्नड़ में अर्थ बताऊंगी। एक दिन बादशाह मಕ್ಕಳ ಒಂದು ದಿನ ರಾಜನಾದಂತಹ ಅಕ್ಬರ್ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅರಮನೆಯ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ವಿಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅರಮನೆಯ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಸುತ್ತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. ಮಕ್ಕಳ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಕ್ಬರ್ ಬೀರಬಲ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. यहाँ पर बच्चों आप देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों। इस चित्र में अकबर और बीरबल दोनों शाही बाग में घोड़े पर सवार होके बाग में घूम रहे हैं। देखा आप इस चित्र को बच्चों? देखा? अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है? सबको दिखाई दे रहा है बच्चों? आगे बढ़े। ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅರಮನೆಯ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ
ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಉದ್ಯಾನವನದ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆನೂ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾದಂಥ ಮರಗಳು, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಸಿದಂಥ ಹಸಿರಾದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ನೋಡಿ ಅಕ್ಬರನಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆನಂದವಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆನಂದ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಈ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಸುತ್ತಾಡಲು ಒಂದು ಹಸಿರು ಕುದುರೆ ಇದ್ದಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಬರು ಬೀರಬಲನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬೀರಬಲ, ನನಗೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆ ಬೇಕು. ನೀನು ನನಗೆ 7 ದಿನದ ಒಳಗೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನೇ ನನಗೆ ತೋರಿಸಬೇಡ ಅಂತ ಅಕ್ಬರ್ ಬೀರಬಲನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅಕ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಬೀರಬಲ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಆದರೆ ಅಕ್ಬರ್ ಬೀರಬಲನ ಬುದ್ಧಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಬರ್ ಬೀರಬಲನಿಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮಕ್ಕಳ, ಈ ರೀತಿಯ ಅಂಕು ಡೊಂಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅಕ್ಬರು ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ, ಬೀರಬಲ ತನ್ನ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕು ಏನಂತ, ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಜಾಬನ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಸೋತು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು, ಬೀರಬಲ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಕ್ಬರ್ ರವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆದರೆ ಬೀರಬಲನ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಆ ಇಡೀ ನಗರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಕ್ಕಳ ಬೀರಬಲ. ಅಕ್ಬರ್ ಕೇಳಿದಂಥ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೀರಬಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಬರನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಬರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಇದು ಬಿಡಿಸಲಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಮಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. बच्चों ये था हरा घोड़ा इस गद्य का अर्थ। बच्चों आप घर में बैठकर हमारे क्लासों को देखते रहिए बच्चों मैं अब आपको एक व्याकरणांश दिखाऊंगी। विलोम शब्द, विलोम शब्द पहला दिन, दूसरा बहुत, तीसरा हार और छोटा बड़ा और पांचवा आगे। पांचवा कौन सा है, आगे। बच्चों यहाँ पर मैं सही उत्तर लिखूंगी आपके लिए। दिन का विलोम शब्द है रात, दिन का विलोम शब्द क्या है, रात। और बहुत का विलोम शब्द है क्या है, कम। बहुत का विलोम शब्द कम है। बहुत तो कम और थोड़ा भी हो सकता है। थोड़ा लिखूंगा यहाँ पर, दोनों को ही लिखती हूँ। बहुत, थोड़ा। हार का विलोम शब्द है जीत। हार का विलोम शब्द क्या है, जीत। वैसे ही बड़ा का विलोम शब्द है छोटा। बड़ा का विलोम शब्द छोटा। और आगे का विलोम शब्द पीछे, आगे पीछे। बच्चों एक बार शॉर्टकट के और देखिए, बड़ा दिन, रात, बहुत, कम या थोड़ा।
और हार जीत, बड़ा छोटा आगे पीछे। बच्चों ऐसे और एक व्याकरणांश है यहाँ पर लिंग। क्या है? लिंग। उसी को भी मैं यहाँ पर लिखती हूँ। लिंग बदलिए। बादशाह स्त्रीलिंग पुल्लिंग। बच्चों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। बादशाह ये पुल्लिंग है बच्चों। बादशाह, राजा, बादशाह और राजा। बादशाह, दूसरा राजा, तीसरा पिता और चौथा है भाई। चौथा क्या है? भाई। अब स्त्रीलिंग पे लिखना है यहाँ पर। देखिए बादशाह का स्त्रीलिंग रूप है बेगम। बादशाह, बेगम, राजा, रानी, माता, पिता और भाई, बहन। बच्चों मैं उलट पलट लिखी हूँ, उल्टे लिखी हूँ मैं। बादशाह, बेगम, राजा, रानी, पिता, माता, भाई, बहन। बच्चों इन दोनों को आप अपने मन में लिख लिए। बच्चों में अब समय आ गया है आपको एक गृह कार्य देने का। गृह कार्य 2-3 वाक्यों में होता है। उत्तर लिखिए। प्रश्न है बच्चों, एक प्रश्न है अकबर ने बीरबल से शाही बगीचे में घूमते समय क्या कहा? देखो बच्चों ये की प्रश्न है, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखना है आपको। प्रश्न है अकबर ने बीरबल से शाही बगीचे में घूमते समय क्या कहा? अकबर ने बीरबल से शाही बगीचे में घूमते समय क्या कहा? हंगಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಅಕ್ಬರ್ ಬೀರಬಲನ ಜೊತೆ ರಾಜ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾರೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ಅಕ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಬೀರಬಲನ ನಡುವೆ ನಡೆದಂಥ ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಅಂದರೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಒಂದು ಸಾಲಿದೆ ಉತ್ತರ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. बच्चों ये था अकबर और बीरबल गद्य के पहले भाग का विवरण। अब मैं आपसे इजाज़त मांगती हूँ। दूसरे भाग में कल फिर मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद। हमारे वीडियो को देखते रहिए।
पढ़िए बच्चों। अब गृह कार्य कीजिए। जो मैंने व्याकरणांश को यहाँ पर लिखी थी, विलोम शब्द और लिंग को आप 5 बार लिखिए। गृह कार्य में 5 बार पुनरावर्तन करेंगे तो आपको लिखने में आ जाएगा। और इस प्रश्न का उत्तर भी सही रूप में लिखकर अपने ग्रुप में डालिए। धन्यवाद बच्चों।